अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाएं क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। चाहे हमारे पास वो ऐड टू टेल रूल के ज़रिए हम दो वेक्टर को जमा करें, चाहे हम उसके कंपोनेंट को यूज़ करते हुए वेक्टर को जमा करें। तो पिछले लेक्चर में अभी तक हम क्या करते हैं, वेक्टर को जमा करते हैं। अब हमने एक वेक्टर को इधर पकड़ा, एक को इधर से पकड़ा और हम ऐसे उसको जमा करते हुए। लेकिन अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। हम दो वेक्टर को मल्टीपल करेंगे, एक वेक्टर को इधर से पकड़ेंगे, एक को इधर से पकड़ेंगे और उन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, उनकी लड़ाई कर देंगे, उनको मल्टीपल कर देंगे। तो देखेंगे कि हमारे पास क्या इफेक्ट होता है जब हमने वेक्टर को मल्टीपल किया। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब हमने वेक्टर को मल्टीपल किया तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर तीन तरह की होती है। जब हम स्केलर को मल्टीपल करते हैं वेक्टर से, जब हम वेक्टर को मल्टीपल करते हैं वेक्टर से, और ये भी हमारे पास तीसरी भी हमारे पास वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन होती है किससे, वेक्टर से। ये तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपली केस था जब हमने वेक्टर को मल्टीपल किया किसी नंबर से, किसी स्केलर क्वांटिटी से, किसी मैग्नीट्यूड के साथ। तो हमने देखा कि हमारे पास रिजल्ट भी वेक्टर आया, रिजल्ट भी हमारे पास वेक्टर आया। अगर हमने आई जे के वाला कोई वेक्टर लिया और उसको किसी नंबर के साथ मल्टीपल कर दिया तो रिजल्ट भी आई जे वाला आया, उस वेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जैसा कि हमारे पास ये वेलोसिटी है आई प्लस जे, अगर हमने इसको 2 के साथ मल्टीपल किया तो क्या हुआ, हमारे पास 2i प्लस 2j बन गया। हमारे पास क्या हुआ, आई और जे की मैग्नीट्यूड में इजाफा हो गया। पहले 1 थी, फिर क्या बन गई 2। लेकिन हमारे पास वेक्टर की शनाख्त में कोई चेंज नहीं, वेक्टर वेक्टर ही रहा। तो क्या हुआ, हमारे पास जस्ट मैग्नीट्यूड में इजाफा हुआ। वेक्टर को हमने स्केलर के साथ मल्टीपल किया तो क्या आंसर आया, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि जब हम वेक्टर को दो वेक्टर क्वांटिटी को आपस में मल्टीपल करते हैं तो फिर क्या हिसाब आता है। अब सबका दिल कह रहा होगा कि हमारे पास वेक्टर ही आएगा, लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं था, हर वक्त ऐसा नहीं होता। हमारे पास जब हमने इसको मल्टीपल किया तो हमारे पास दो केस आ रहे थे। पहले में हमारे पास जब हम वेक्टर को मल्टीपल करें वेक्टर के साथ तो उस वक्त हमारे पास आंसर स्केलर आ रहा था, लेकिन कुछ केस ऐसे थे जब हम वेक्टर को मल्टीपल करें वेक्टर के साथ तो हमारा आंसर वेक्टर है। अब हमारे पास क्या आ रहा था, वेक्टर। दो वेक्टर का आपस में मल्टीपल किया, उनको ज़रब किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, स्केलर। फिर हमने दो वेक्टर को मल्टीपल किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, वेक्टर। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमारे पास वेक्टर को मल्टीपल करने से वेक्टर के साथ स्केलर कैसे आता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है उसकी। क्या स्टूडेंट, वेक्टर को मल्टीपल वेक्टर के साथ करने से स्केलर क्यों आया और कैसे ज़रूरत पड़ती है उसकी फिजिक्स में, अब हम आज उसको देखेंगे। तो अब हम देखेंगे वेक्टर को जब हमने वेक्टर के साथ मल्टीपल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, स्केलर। ये सपोज करो वेक्टर है आई जे के वाला, इधर भी हमने वेक्टर लिया आई जे के वाला, लेकिन जब हमने उसको मल्टीपल किया तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, एक हमारे पास स्टूडेंट नंबर आ गया। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इधर हमारे पास आई जे वाला सीन है, उधर हमने देखा कि फिल्म हमारे पास एक नंबर पर आकर ठहर गई, हमारे पास एक नंबर आ गया। तो क्या हुआ, वेक्टर को मल्टीपल करने से वेक्टर के साथ स्केलर आ गया। सपोज करो हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, जब हमने उसको मल्टीपल किया तो हमारे पास एक स्केलर आ गया। ये इनके ऊपर एरो का निशान वेक्टर शो कर रहा है और हमने मल्टीपल किया तो क्या आ गया, स्केलर। और स्टूडेंट ये उस वक्त ही होगा जब दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट होंगे। दो वेक्टर को अगर हम आपस में डॉट प्रोडक्ट करें तो उनका जो आंसर आता है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आता है। क्या स्टूडेंट, अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें तो उनका आंसर हमारे पास स्केलर आता है। आप कह रहे होंगे कि मज़ा नहीं आ रहा, कैसे। फर्स्ट करो हमारे पास स्टूडेंट ये एक फोर्स है और हमारे पास ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हमें पता फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। जब हमने इनको ज़रब किया, इनकी मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया वर्क। और वर्क क्या था, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी था। हमने इधर भी एफ, हमारे पास डायरेक्शन होती है आई और जे, एक्स और वाई में उसकी डायरेक्शन होती है। जब हमने डिस्प्लेसमेंट लिया उसकी भी डायरेक्शन होती है, आई में हो चाहे जे में हो चाहे उसके कंपोनेंट दोनों तरफ हो। लेकिन जब हमने उनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास एक नंबर आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 6 जूल आ गया, 7 जूल आ गया, वो हमारे पास एक नंबर आ रहा था। तो क्या पता चला, जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है। तो अगर हम इसको खोल लें वर्क को तो ये हमारे पास बनता है एफ डी कोज एंगल। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए बी कोज एंगल। इसको स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए
कोज एंगल किसी तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। इस तो जिस तरह हम इधर को इसको फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पहले आ गया और फोर्स इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या वजह थी हमें डॉट प्रोडक्ट को फिजिक्स में पढ़ना पड़ा, क्यों ज़रूरत इसकी पेश आई, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो इसको समझते हैं हम एक प्यारी सी एग्जांपल से। पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये जो हमारे पास फोर्स आया, वर्क आया, जो कि हमारे पास क्या था, वर्क इज इक्वल टू डी और एफ कोज एंगल। जब हमने डॉट प्रोडक्ट को खोला तो हमारे पास ये आ गया। हमें सबको पता है डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोज एंगल, हम सब रट्टा मार लेते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते ये कैसे आया और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो अब हम उसको पढ़ने लगे हैं। तो सपोज करो हमारे पास स्टूडेंट ये एक गाड़ी है और उसने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस डायरेक्शन में। अब हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी, ये इसके ऊपर फोर्स लगी, किसके साथ है, एंगल के साथ है। हम किसी भी वेक्टर को फोर्स नहीं कर सकते कि वो सिर्फ एक्स में जाए या सिर्फ वाई में जाए। उसकी अपनी मर्जी है, वो कहीं भी जा सकता है मुंह उठा के, उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है चारों कोऑर्डिनेट में से। अब हमने फोर्स लगाई, उसने इसके साथ एंगल बनाया थीटा। अब हम देखते हैं कि इस 5 मीटर पहले जो डिस्प्लेसमेंट कवर थे गाड़ी ने, उस के डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आई या नहीं आई, और आई तो किसकी वजह से आई। तो हमने देखा कि जब भी हमारे पास फोर्स किसी एक्स के साथ एंगल बनाए तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक उसका हिस्सा एक्स में होता है और एक उसका हिस्सा हमारे पास वाई में होता है। तो हमने इसी तरह इस फोर्स का हिस्सा लिया एक्स में, तो वो क्या हमारे पास क्या था, एफ कोज एंगल। और इसी तरह हमारे पास इस फोर्स का जो वाई में हिस्सा बना वो था हमारे पास एफ साइन एंगल। जब हमने कैलकुलेशन की, हमने देखा कि इस डिस्प्लेसमेंट में कुछ चेंजिंग आई या नहीं, तो हमने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। पहले 5 था, कांस्टेंट था, फिर हमने देखा कि वो हमारे पास बढ़ गया, वो बढ़कर 10 हो गया, 10 मीटर हो गया। किसकी वजह से हुआ, जब हमने उस फोर्स का हिस्सा उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में देखा। ये जो इसका हिस्सा है, ये इसका जो कंपोनेंट है, ये एक्स एक्स में है ना, दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स में होता है एक वाई में होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं कंपोनेंट। जब हमने फोर्स का हिस्सा एक्स में देखा जो कि एफ कोज एंगल था, उसकी वजह से इस गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट में इजाफा हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिसमें एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में ही देखना पड़ता है। क्या स्टूडेंट, यही बात है, जब कुछ क्वांटिटी हमारे पास ऐसी होती हैं जिसमें एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में ही देखना पड़ता है। देखना क्या स्टूडेंट, वो क्वांटिटी मार्ज वजूद में आती ही उस वक्त है, वो बनती ही उस वक्त है जब उस हमारे पास एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, अदरवाइज वर्क हमारे पास होगा ही नहीं। इस डिस्प्लेसमेंट में कुछ चेंजिंग आएगी ही नहीं जब हम इसके कंपोनेंट को इस डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। ये भी तो कंपोनेंट है ना एफ कोस साइन थीटा, लेकिन इसकी वजह से हमने देखा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ इफेक्ट भी नहीं आया। इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर इस कंपोनेंट का कुछ भी इफेक्ट नहीं है। इसने अगर इधर कोई चीज़ इसके सामने आई तो ये उसको चपेड़े मारेगा। इस गाड़ी के ऊपर इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला, तो क्या पता चला, वर्क सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा जब हमारे पास इस फोर्स का हिस्सा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। जब हम एक वेक्टर के इफेक्ट को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में देखेंगे तो उसी वक्त हमारे पास वर्क आएगा, उसी वक्त वो क्वांटिटी मर्ज़ वजूद में आएगी। तो अब हम वर्क को क्या लिख सकते हैं, अब अगर हम मल्टीपल करें इनको तो ये हमारे पास एफ कोज, इसको नहीं मल्टीपल करना, इसकी वजह से तो दो हिस्से हो रहे हैं, एक एक्स में एक वाई में, लेकिन हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कौन बढ़ा रहा है, हमारे पास उसका एक्स वाला हिस्सा उसके डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा रहा है। तो हमने ये एफ कोज लिखा और ये हमारे पास डी ऐसे ही आ गया जो 5 था। तो ये हमारे पास देखो बिल्कुल इसी तरह का नहीं है, जिस तरह अब हमने एफ डॉट डी को खोला तो वो हमारे पास आ गया एफ डी कोज एंगल है। तो अब हमने देखा कि कैसे आया, हमने ऐसे ही नहीं रट्टा मारने ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोज एंगल है, उसके पीछे रीज़न है। वर्क उसी वक्त बनेगा, ये हमारे पास ए डॉट बी एफ डी कोज एंगल उसी वक्त होगा जब हम फोर्स के हिस्से को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में देखेंगे, तभी जाकर हमारे पास वर्क होगा, अदरवाइज हमारे पास वर्क कभी नहीं होगा। चाहे आप जो मर्जी कर लें, हमारे पास वर्क नहीं होगा। इसकी वजह से कोई वर्क नहीं हुआ, इसने इसके ऊपर देखा भी नहीं इसको वर्क किसकी वजह से हुआ, इस फोर्स के जो कंपोनेंट था डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, उसकी वजह से वर्क हुआ। और उसको जब हमने मल्टीपल किया तो वो बिल्कुल एफ कोज डी बन रहा था, और यही हमारे पास वर्क कहलाता है। तो क्या पता चला कि ए डॉट बी, ऐसे ही नहीं ए बी कोज एंगल आ जाते हैं, हम ऐसे ही नहीं रट्टा मार लेते या बी ए कोज एंगल आ जाते हैं।
कि आंखें लूट के हमने रट्टा मारना स्टार्ट कर दी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोज एंगल। उसके पीछे फिजिक्स है, उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है? जब हम एक वेक्टर के इफेक्ट को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में देखें, एक वेक्टर के इफेक्ट को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में देखें, उसी वक्त हमारे पास वो क्वांटिटी मार्जे वजूद में आती है, वो बनती है, तभी जाकर हमें डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी। हम एफ डी नहीं लिख सकते, सिर्फ एफ डॉट डी लिख सकते हैं, जो कि एक वेक्टर होगा, जो कि आगे खुल कर यही बन जाएगा। लेकिन एफ डी कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अब हमारे पास इसके साथ एंगल बना रहा है। ये सारा का सारा एक्स में नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं है, इसके कुछ कंपोनेंट हैं। तो हमने क्या किया, वो कंपोनेंट को ही इसकी डायरेक्शन में लिखा, एफ को नहीं लिखा। एफ हमारे काम की नहीं है। एफ के तो दो हिस्से हो गए, एक उसका हिस्सा वाई में चला गया, एक उसका हिस्सा एक्स में चला गया। हमारे काम का क्या था, उसका हिस्सा एक्स में, जो कि उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था, जो कि हमारे पास वर्क जनरेट कर रहा था। तो यही हमारे पास कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, जिसकी वजह से उस वक्त आता है डॉट प्रोडक्ट। उस वक्त हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं जब हमने एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में देखना हो, उस वक्त वो क्वांटिटी वजूद में आएगी। जैसे कि वर्क है, जब हम एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में देखेंगे, उस वक्त वर्क होगा। वहीं हमारे पास जो एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में देखना होता है, यही स्टूडेंट हमारे पास कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। कुछ हमारे पास ऐसे भी केस होते हैं जिसमें हमारे पास एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे के परपेंडिकुलर देखना होता है, तो उस वजह से हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है। वो हमारे पास एग्जांपल है टॉर्क जैसे हो गया, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही कि हम डॉट प्रोडक्ट क्यों देखते हैं, जब एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में देखना हो, तभी वो क्वांटिटी हमारे वजूद में आएगी। उस क्वांटिटी वैसे उस वक्त ही बनेगी जब हम उसका इफेक्ट उसकी डायरेक्शन में देखेंगे, तो वही हमारे पास कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये वजह थी कि हमें डॉट प्रोडक्ट को पढ़ना पड़ा। तो आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।